हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। आज हम लोग जो पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था सावित्रीबाई फूले, जो कि कक्षा 8 का था संस्कृत का, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि जो सावित्रीबाई फूले हैं उनको शिक्षा का बहुत यानी पढ़ने का बहुत शौक था। उनके माता का नाम, पिता का नाम हम लोगों ने पढ़ लिया है। उनकी जो उनका विवाह जो हुआ था और कितनी उम्र में हुआ था और उन्होंने किस समुदाय के लिए काम किया था और पहली महिला कन्या पाठशाला की स्थापना उन्होंने की थी। और जो छुआछूत से जो तिरस्कृत महिलाएं थी, जो उनका समुदाय था, उसके लिए भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो वो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो इसका बचा हुआ जो भाग है उसको पढ़ेंगे और इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। तो यहां पर देखो क्या कहा गया है कि दो दिए हैं, एक तो महिला सेवा मंडल और दूसरा दिया है शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। और ये नाम वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसमें तो क्या कि बच्चों को मारने को रोकने के लिए एक जो गृह बनाया गया वो, और एक महिलाओं की सेवा के लिए एक ग्रुप तैयार किया गया। ये दो जो है इत्यादि नाम यानी इत्यादि, संस्था नाम यानी संस्थाओं की स्थापनायाम यानी स्थापना के लिए फूले दंपतियों का मतलब दोनों पति पत्नी यानी फूले दंपति, जो सावित्रीबाई फूले है और उनके जो पति हैं, तो दोनों का अवदानम का मतलब होता है योगदान, महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इन दोनों के लिए क्या कहा गया है कि इन दो फूले दंपतियों का इन दोनों संस्थाओं में उनकी स्थापना में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे, सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत। तो कहा गया है आगे सत्य शोधक मंडल की जो गतिविधियों में, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, तो मंडल की गतिविधियों में अपि यानी भी, सावित्री यानी सावित्री, अतीव यानी बहुत, सक्रिय यानी सक्रिय, आसीत यानी थी, कि सत्य शोधक मंडल की जो गतिविधियां थी उसमें भी सावित्री बहुत सक्रिय थी, यानी बहुत बढ़ चढ़ करके आगे होके वो काम करती थी। अस्य यानी इस, मंडलस्य यानी मंडल का, उद्देश्यम यानी उद्देश्य, आसीत यानी था, इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान प्रति जागरणम इति, कि उत्पीड़ित जिनको कहते ना परेशान किया गया हो या सताए गए समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, कि इस मंडल का उद्देश्य था कि जो सताए गए ग्रुप हैं या जो समुदाय हैं उनको अपने स्व यानी अपने और अधिकारान यानी अधिकारों के प्रति जागरणम यानी जागरूक करना, जागृत करना। तो इस पैराग्राफ में क्या दिया है, बहुत छोटा सा है, लेकिन कुछ जो संस्थाएं हैं उनका नाम दिया है जिसमें जो है सावित्रीबाई सक्रिय रही, कि महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह में इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति ने यानी फूले पति पत्नी जो है उन्होंने, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य था कि पीड़ित या सताए गए समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। आगे, सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्था यानी संस्थाओं का प्रशासन यानी उसका जो कार्यभार है वो बहुत कौशलेन यानी कुशलता से संचालित किया, कि सावित्री ने अनेक संस्थाओं का जो शासन है, प्रशासन जो है वो बहुत अच्छे यानी कुशलता पूर्वक संचालित किया है। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल के समय, प्लेग काले च यानी अकाल के समय, और प्लेग जो रोग था, महामारी जो थी उसके समय, सा यानी वह, पीड़ित जनानाम पीड़ित लोगों की, अशांतम यानी बिना थके हुए,
अविरत च और लगातार, तो च का अर्थ हम यहाँ ले ही लेंगे कि अशांतम बिना थके हुए, अविरत लगातार यानी निरंतर वो करती रहती थी कि बिना थके लगातार सेवा करो, उन्होंने सेवा की। तो क्या कहा गया है कि प्लेग के अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने जो पीड़ित लोग थे, जो इस बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे, ऐसे लोगों की उन्होंने बिना थके लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम करोत, और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने हमेशा ही प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, महारोग यानी ये जो महारोग फैल रहे थे, जो महामारी बीमारियां फैल रही थी, इसके प्रसार के समय सेवारता यानी सेवा में लगे हुए, सा यानी उनकी, सा स्वयं उनकी स्वयं की, असाध्य रोगेण ग्रस्ता असाध्य रोग से ग्रसित होकर के यानी इस बीमारी से ग्रसित होकर के सन 1897, ठीक है 1897 में ईस्वी में उनका निधनम गतः यानी उनकी मृत्यु हो गई, यानी मृत्यु को वो प्राप्त हो गई। तो क्या कहा उन्होंने कि महारोग प्रसार के समय यानी महामारी के समय सेवा में लगे हुए ही वह स्वयं जो है असाध्य रोग से ग्रसित होकर के सन 1897 में ईस्वी में उनका निधन हो गया, ठीक है। और अंतिम पैराग्राफ इस चैप्टर का जो है उसमें क्या देखो साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य की रचना में भी सावित्री का महान, कहें कि भी बहुत महान योगदान है, या वो भी बहुत महान थी या बहुत बढ़ चढ़ करके थी। ये हम कह सकते हैं कि साहित्य रचना में भी यानी लिटरेचर को लिखने में भी, लिटरेचर के ज्ञान में भी वो बहुत बढ़ चढ़ कर थी, सावित्री बहुत बढ़ चढ़ करके थी। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, तस्य यानी उनके दो, द्वयम दे रखा है तो दो काव्य संकलन हैं, यानी उन्होंने दो काव्य रचनाएं भी जो उनकी हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहला तो है हमारा काव्य फूले, और दूसरा च इति यानी और सुबोध रत्नाकर, यानी काव्य दो काव्य संकलन उनके हैं। सबसे पहला एक तो है काव्य फूले, दूसरा है सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिला उत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान के लिए यानी उनको आगे बढ़ाने के लिए, गहन अवबोधनाएं, गहन अवबोधन के लिए यानी गहनता से जानने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र जो है अवश्यम यानी अवश्य अध्येतव्यम पढ़ना चाहिए। कि महिलाओं, भारत देश में महिलाओं का जो उत्थान हुआ है उसके गहन यानी बहुत अलग गहन चिंतन के लिए या गहन उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम लोग इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उस पर चर्चा करते हैं। शब्दार्थ हैं जो कि हमने चैप्टर में पढ़ लिए हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न, ठीक है। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है एक पदेन उत्तरत, भाई एक ही पद में देना है तो हम वैसे ही, फिर बड़े होंगे तो हम वहीं चैप्टर पर जाकर के उसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कीदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, कि कैसी कुरीतियों का सावित्री ने मुखर यानी सामने आकर के विरोध किया। तो सामाजिक कुरीतियां जो थी तो हम क्या लिख देंगे, कीदृशी, तो उसकी जगह लिख देंगे सामाजिक, और फिर यहीं से शुरू कर देंगे सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम अविरोधम अकरुत, के समाज की जो बेकार परंपराएं थी उनका जो है उन्होंने सामने से प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने विरोध किया या खुल के विरोध किया। ये भी मुखरम यानी खुल के भी कह सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी कह सकते हैं। के कुपात जल उद्भरणम अवार्यन, कौन जो है कुएं से जल भरने के लिए रोक रही थी, तो कौन रोक रही थी कि जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं, तो हम लिख देंगे केवल उच्च वर्गीया, क्योंकि वह महिला शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। उच्च वर्गीया, कुपात जल उद्भरणम अवार्यन। तीसरा प्रश्न है का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन जो है अपने
दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई, तो का की जगह क्या कौन नहीं हुई? सावित्री। अगला है विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता, कि विधवाओं के सिर के मुंडन को रोकने के लिए वह किससे जाकर के मिली? तो नाइयों से, तो कई की जगह क्या आ जाएगा? नापितई। अगला है सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, कि उन्होंने किसके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया? भाई किसके लिए किया था? तो उन्होंने जो तिरस्कार की हुई जो महिलाएं हैं, इसको हम वहां जाकर के इसको टिक करते हैं जहां चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो लिखने के लिए। तो यहाँ कासाम की जगह किसके लिए किया था? तो देखो जो हमने पहले पढ़ा था, तो यहां से हम इसके आंसर को करेंगे कि अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया विद्यालयं प्रारब्धः। तो सबसे मेन आंसर तो हमारा ये यहां से ये करेंगे और इसका आंसर और प्रश्न से ही हम वहां पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पद वाले जो हमारे आंसर हैं वो यहीं पे पूरे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसके लिए? पहला तो जो तिरस्कृत की गई जो समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया था। ठीक है, अब इसको हम वहीं पे टिक करेंगे जाकर के, क्योंकि ये थोड़े बड़े हैं और जगह नहीं है हमारे पास, तो वहीं पे जाकर के हम इनको टिक करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, क्योंकि पूर्ण वाक्य का पहला प्रश्न है, किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। भाई क्या क्या सहन करके भी सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो क्या क्या सहन किया था? तो सबसे पहले हमारे पास जो पंक्ति आई थी कि उनके ऊपर कोई तो धूल फेंक रहा था और कोई जो है उनके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंक रहा था, और फिर भी वो अपने मार्ग से यानी अपने रास्ते से अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। ये यहाँ पर, तो हम यहां से इसको टिक करेंगे कि तस्याः उपरि धूलिं कश्चिच्च प्रस्तर खंडान, फिर क्षिपति परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। तो ये हमारे पूर्ण वाक्य का पहले प्रश्न का आंसर यहां से यहां तक होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग इसका जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसकी ओर। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, सावित्रीबाई फूले महोदयायाः पितरौ नाम किम आसीत्। पितरौ का मतलब यहाँ केवल पिता का नाम नहीं पूछा है, यहाँ पर पितरौ का मतलब होता है उनके माता और पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर हमने उनके माता का नाम तो पढ़ा था लक्ष्मी बाई, जो उनकी माता का नाम था, और उनके जो पिता हैं वो थे खंडोजी। तो यहाँ से कि तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, तो केवल आप ये दोनों नाम वहां पर लिख करके उस प्रश्न का जवाब हमारा ये दोनों शब्दों से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, विवाह अनंतरम अपि, विवाह यानी शादी के, अनंतरम यानी बाद, और अपि यानी भी, विवाह के बाद भी सावित्र्याः यानी सावित्री के मनसी यानी मन में अध्ययनम अभिलाषा, अध्ययन की अभिलाषा यानी अध्ययन की इच्छा, कथम यानी कैसे, उत्साहम यानी उत्साह को, प्राप्तवती यानी प्राप्त हुई, कि भाई विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कैसे, अध्ययन की अभिलाषा को कैसे जो है उत्साह प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था इसमें कि क्योंकि वो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे, इसीलिए उनकी शिक्षा को जो है उनकी जो पढ़ने की इच्छा थी उसको उत्साह प्राप्त हुआ था। तो हम यही लिखेंगे कि सावित्र्याः जो उनका नाम जो था वो लिख देंगे कि ज्योतिबा बाई फूले
जो है स्त्री शिक्षायाम प्रबल समर्थक, उनको स की जगह उनका नाम लिख करके प्रबल समर्थक आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। यहाँ से यहाँ तक उस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ताकि मैं यही टिक करा रही हूँ ताकि आप पूरे आंसर जो है यहाँ पर लिख सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, देखिए प्रश्न नंबर 4 है जल पातुम निवार्यमाणाम नारी का कुत्र नीतवती किंचा अकथयत, के जल पाने के लिए, है ना, जल पीने के लिए, पातुम यानी पीने के, निवार्यमाणाम यानी रोकती हुई, नारी यानी महिलाओं को साकुत्र नीतवती, वह कहाँ ले गई और उनको उन्होंने क्या कहा। भाई पानी से जिनको रोका गया था, कि पानी लेने से जिनको रोका गया था, उन महिलाओं को सावित्री, सा यहाँ सावित्रीबाई के लिए आया है कि वो उनको कहाँ लेकर के गई और उन्होंने उनको क्या कहा। तो वो अपने घर लेकर के गई थी और उनको कहा था उन्होंने कि ये जो है, ये जो तालाब है ये सार्वजनिक है और इसको लेने में कोई जाति का बंधन नहीं है। ठीक है, तुम्हें जितना पानी चाहिए आप इससे ले सकती हैं। तो देखो ये था कि सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती और तडागम दर्शयित्वा अकथयत् च कि यत् यथेष्टं जलम नयत् सार्वजनिको अयं तडागः अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम। तो हम इसको यहाँ तक जो है हमारा ये चौथा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथे प्रश्न का जवाब हमारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम जो इसका 5वां प्रश्न है उसकी ओर। और इसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं। 5वां प्रश्न है कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। ये तो अब हमने आज ही पढ़ा है कि किस संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण था। तो 2 संस्थाएं जो कि इन दोनों में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, एक तो था हमारा महिला सेवा मंडल और एक था शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। ये दोनों संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 है हमारा सत्य शोधक मंडल की मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत्, कि सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। तो ये भी हमने आज ही पढ़ा है, आज वाले लेक्चर में ही हमने इसको पढ़ा है कि भाई इसका क्या उद्देश्य था। तो देखो इसका उद्देश्य यहाँ पर कि ऊपर दे दिया सत्य शोधक मंडल, तो इसमें यहाँ पर इसका उद्देश्यम आसीत्, अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा। ठीक है, यहां से लेकर के और यहां तक प्रश्न नंबर 6। और अंतिम जो प्रश्न है वो उसकी ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है इसमें तस्याः द्वयो काव्य संकलयनयो नाम्नी के उनके दोनों काव्य संकलन के नाम बताइए, भाई उनके नाम क्या हैं। तो 2 जो भी वो भी आज ही पढ़े हैं हमने सबसे लास्ट में। तो एक तो था उनका एक तो था इसका सुबोध रत्नाकर, और एक था काव्य फूले। तो 2 इनकी ये रचनाएं थी। ठीक है, तो तस्याः द्वयो काव्य संकलियो नामनी सुबोध रत्नाकरः और काव्य फूले। इस तरीके से हम इसके प्रश्न का जवाब लिखेंगे। अगला बढ़ते हैं, जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें पूछा गया है
रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी ये जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं उनसे हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म, कि सावित्री कन्याओं के साथ यानी बालिकाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक जो है बात करती हुई अपने अध्यापन में लग जाती थी। तो यहाँ पर किसके साथ, यानी कन्या भी हमारा तृतीय बहुवचन है, तो यहाँ पर का भी के द्वारा हम प्रश्न निर्माण करेंगे, उसी की भक्ति का लगा देंगे तो प्रश्न बन जाएगा, सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। ठीक है। अगला, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, कि वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। तो महाराष्ट्र से षष्ठी विभक्ति है तो हम क्या करेंगे, कस्य, कि वह किसकी पहली महिला शिक्षिका थी, कहाँ की। तो सा स्वपतिनाम सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, कि उन्होंने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तो कन्या नाम तो आ जाएगा हमारा केशाम, किसके साथ जो है, अपने पति के साथ, किसके लिए, केशाम। ठीक है, केशाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इन्होंने ऑलरेडी पहले से ही प्रश्न लगा रखे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये करेंगे तो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह वहां से बन जाएंगे। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः, कि उनके द्वारा मनुष्यों का और मनुष्यों को की समानता और स्वतंत्रता का, समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा समर्थन उनका किया गया है। तो मनुष्याणाम कौन सी विभक्ति है हमारी, ये है हमारी सॉरी, ये यहाँ पर कन्या नाम तो सॉरी स्त्रीलिंग शब्द था, इसमें जो है केशाम नहीं करेंगे, स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ आएगा कासाम, और यहाँ आएगा केशाम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस कन्या जो है स्त्रीलिंग शब्द था, इसीलिए कासाम कृते किसके लिए, और यहाँ आएगा षष्ठी भक्ति, तो पुल्लिंग मनुष्य शब्द जो है वो पुल्लिंग में आता है, इसीलिए हम इसी की जो है इसी भक्ति का ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो तया केशाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थितः। अगला है, साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, तो सावित्री स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा एक वचन है, तो हम कर देंगे साहित्य रचना में भी कौन जो है बढ़ चढ़ करके थी, तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे का। तो इस तरीके से हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है जो कि प्रश्न निर्माण था वो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछे हैं देखो, तो यथा निर्देशम उत्तरत, की जैसा निर्देश दिया है वैसे उत्तर देना है। तो इदम चित्रम पाठशाला है वर्तते, यह चित्र पाठशाला का है, जो कि वहां पंक्ति आई थी पहली। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ये जो वर्तते क्रिया है इसका कर्ता कौन है ये पूछा गया है। तो कर्ता कौन है, कर्ता है हमारा पाठशाला, की पाठशाला है। ठीक है, तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलति, कि उसका अपना स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चल रहा था। तो अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, विशेष्य विशेषण पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है स्वकीयम जो है ये क्या है, ये है हमारा विशेष्य पद और इसका विशेषण जो जाएगा तस्या। ठीक है, अगला है, अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम, भाई ये यूयम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, कि तुम सब इस महिला को जानते हो, तुम सब कौन, तो यहाँ छात्रों से ही जो सामने बैठे हैं उनसे ही पूछा गया है। तो यूयम जो आया है वो आया है छात्रेभ्य, छात्रों के लिए। ठीक है, या अस्मभ्यम भी कह सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं पुस्तक को, तो दोनों में से कोई भी जवाब हम दे सकते हैं। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, वह उन महिलाओं को अपने घर लेकर के गई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, तो यहाँ जो कौन लेकर के गई थी, तो सावित्री लेकर के गई थी। तो हम सा किसके लिए आया है, तो ये आया है सावित्री के लिए, तो ये इसका
आंसर हो जाएगा। और इसी का अगला प्रश्न है, शीर्ण वस्त्र आवृता तथा कथितः निम्न जातीयः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म, अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति। भाई यहाँ नारी के लिए कितने जो है विशेषण आए हैं। एक तो ये आया है हमारा शीर्ण आवृता यानी फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, निम्न जाति या निम्न जाति की, काश्चित नार्यः कोई महिला, ठीक है, नार्य तो नहीं लेंगे, काश्चित ले लेंगे। तो ये आए हैं हमारे कितने विशेषण आए हैं, तो यहाँ पर कुल 3 त्रयः विशेषण संति कानी च इति लिखत कौन कौन से हैं, तो हम इनको तीनों को लिख देंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचित। तो ये पद दिए हुए हैं और इनके वाक्य हमें पुस्तक में जो सेंटेंस दिए हुए हैं, जो वाक्य दिए हुए हैं, हम वहीं से इनको पूरा कर लेंगे। तो इसको अलग से करने की हमें जरूरत नहीं है। भाई स्वकीयम, तो स्वकीयम कार्य स्वयं कुरु करना चाहिए, या तो उससे बना लो जो, या फिर जो है अपने अध्ययन में लगी हुई थी वो जो वाक्य वहाँ पुस्तक में हमने चैप्टर में पढ़ा है वो हम बना देंगे। स विनोदम आलपंती, वो अपने प्रसन्नता पूर्वक उन बालिकाओं से बातचीत करती है, वो वाला वाक्य यहाँ आ जाएगा। सक्रिय कि सावित्रीबाई फूले जो है इस उसमें सक्रिय थी हर कार्य में, तो वो भी वहीं से हम इन सारे शब्दों को लेकर के जो है अपने वाक्य बना सकते हैं। अगला है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचित, ये भी वही है। तो ऊपरी जैसे उसके ऊपर जो है वो पत्थर के टुकड़े और धूल फेंकते हैं, तो वहां से वाक्य हम उठा सकते हैं। आदानम है ना, तो आदानम है, परकीयम है, विषमता है, व्यक्तिगतम है, आरोह है। तो ये सब हमारे चैप्टर से वहां से हम वाक्य लिख सकते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न तो हम चैप्टर से कर ही सकते हैं। अब आगे, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। अब यहाँ पर समानार्थी कह दे, पर्यायवाची कह दे, वो हमें चुनने हैं और उनको लिखना है। जो कि यहाँ पर जो है एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें दे रखे हैं मार्गे, अविरतम, अध्यापने, अवदानम, यथेष्टम और मनसी। ऐसे शिक्षणे के लिए शब्द क्या होगा, शिक्षणे यानी अध्यापने, एजुकेशन शिक्षा पढ़ने के लिए। पथि यानी रास्ता, तो रास्ते के लिए शब्द आया है मार्गे, तो हम इसमें लिख ही देते हैं। यहाँ पर इसके लिए आएगा अध्यापने, ठीक है, पथि के लिए आ जाएगा मार्गे, दोनों का एक ही अर्थ है। अगला है हृदय, तो हृदय के लिए आएगा हमारा मनसी, हृदय में या कहें या मन में कहें। अगला है इच्छानुसारम, यानी इसका होगा यथेष्टम। फिर है योगदानम, तो योगदानम के लिए आएगा अवदानम। फिर है निरंतरम, निरंतरम के लिए आएगा अविरत, अविरतम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न पूरा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, और इसको भी 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है उसमें क्या पूछा गया है, देखो, अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, यानी ये जो पद दिए हैं इनकी लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो देखिए, हम लोग जो सबसे पहला हमारा पद है, उस पद में हम जो है इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन आएगा वो हम लोग लिखेंगे। तो पहला है धूलीम, धूलीम शब्द जो है वो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द। धूलीम क्या है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द। और धूलीम स्त्रीलिंग शब्द है, तो विभक्ति और वचन भी क्योंकि इसका हमें लिखना है, तो इसमें जो है हमारी द्वितीय विभक्ति और एक वचन। और धूली शब्द जो है इकारांत शब्द है। अगला है नामनी, नामनी यानी नाम से संबंधित है, ये हो जाएगा हमारा नपुंसकलिंग, जो है नपुंसकलिंग शब्द हो जाएगा, और ये है हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचनम, ठीक है। अगला है अपरम, अपरह,
क्योंकि अपरः का अर्थ होता है दूसरा, है ना, दूसरे के लिए या दूसरा जो होता है वो अर्थ होता है। और ये है हमारा पुल्लिंग, विसर्ग लगा हुआ है और प्रथमा विभक्ति और एक वचनम। फिर है कन्या नाम। कन्या इसमें मुख्य शब्द है, मूल शब्द जो है कन्या है और ये हो जाएगा हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये। अगला है सहभागिता, ये भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया क्योंकि आकारांत है और सहभागिता ही इसका मूल शब्द है, तो इस सहभागिता में हमारा द्वितीय विभक्ति और एक वचन। फिर है नापितई, ये पुल्लिंग है हमारा और पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति है और बहुवचन है। तो ये प्रश्न नंबर 7 का पार्ट अ जो है वो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। बढ़ते हैं पार्ट आ की ओर। और ये हमारा अंतिम, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है जिसमें क्या पूछा गया है, उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, यानी जो निर्देश दिए हुए उसके आधार पर हमें लकार का परिवर्तन करना है। तो पहला जैसे सा शिक्षिका अस्ति, अस्ति हमारा लट लकार है, इसको हमें लंग लकार में तो हमने चेंज किया इसको आसीत में। वैसे ही सा अध्यापने संलग्ना भवति, तो ये जो है वो हमारा लट लकार है और इसको लृट में चेंज करना है, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो लृट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन होगा भविष्यति। तो पूरे वाक्य का क्या हो जाएगा, सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। ठीक है। अगला है त्रयोदश वर्ष कल्पः अस्ति। अब यहाँ अस्ति भी हमारा क्या है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लंग लकार में क्या हो जाएगा, लंग लकार में हो जाएगा आसीत, प्रथम पुरुष का एक वचन आसीत, आसीत आस्ताम आसन, इस तरीके से। तो त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत। ठीक है। अगला है महिला तड़ागात जलम नयंती, तो यहाँ पर नयंती जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अब हमें लोट लकार में, तो लोट लकार में हम चलाते हैं रूप नयतु नयताम नयंतु, तो यहाँ पर ये बहुवचन में हो जाएगा हमारा नयंतु। ठीक है। अगला है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामह, तो पठामह तो ये हमारा उत्तम पठामी, हम रूप चलाते हैं पठती पठत पठंती, ये सब जो है वर्तमान काल में ही चल रहे हैं। पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावह पठामह, यानी उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो हमें बनाना है विधिलिंग का। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा विधिलिंग के जो रूप चलते हैं वो चलते हैं पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेय पठेम, तो यहाँ पर हमारा जो होगा पठेम। ठीक है। अगला है यूयम किम विद्यालयम गच्छत। अब ये गच्छत जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन है, अब हमें लृट लकार में करना है, तो लृट लकार में हो जाएगा गमिष्यत। ठीक है। फिर जो है ते बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, तो गच्छन्ति हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो हमें लंग लकार में चेंज करना है, तो अगच्छन, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। ठीक है। तो ये अध्याय के जो प्रश्न उत्तर थे, अभ्यास प्रश्न जो थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ जो अध्याय है और उसके जो अभ्यास प्रश्न है आप लोगों को समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।